अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे और अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ और मगन होंगे। आए अपने आज के इस प्यारे से व्लॉग का करते हैं आगाज। मेरे साथ रहिएगा। अभी मैं आ चुका हूँ ड्यूटी से वापस और अभी हो रहे हैं पूरे 12:30 बजे का टाइम। तो 12:30 बजे का टाइम है। नमाज में अभी पूरा 1 घंटा बाकी है। 1:30 बजे हमारे पास नमाज होती है और नमाज से पहले आज एक करने वाला है काम। मुर्गियां मैंने बेच दी हैं और मुर्गियां बेचने के बाद मैं हो चुका हूँ सुस्त, क्योंकि मैं छत पर मेरे जाने का भी दिल ही नहीं करता, क्योंकि एक तो जाने का टाइम नहीं होता। पहले तो मजबूरी थी, मुर्गियों को दाना पानी देना होता था, उनकी केयर करनी होती थी, तो इसलिए मुझे ऊपर जाना पड़ता था। लेकिन अभी ऐसा है कि अभी छत 2-3 दिनों से बहुत ही ज्यादा उसी तरह गंदी हालत में पड़ी हुई है, तो सफाई सुथराई नहीं की। बच्चे भी ऊपर धूप पर जाते हैं तो कहते हैं जी पापा इतना ज्यादा कचरा है, ऊपर गंदगी है, तो हम ऊपर कैसे जाएं। तो आज छत को अच्छी तरीके से साफ करते हैं। अभी 1 घंटा नमाज में है और नमाज से पहले पहले छत को बिल्कुल अच्छी तरह साफ करेंगे इंशाल्लाह। तो आए मेरे साथ छत को करते हैं साफ सुथरा और उसके बाद नमाज की तैयारी करते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आपको मैंने बता दिया है। फिर चलते हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो आए मेरे साथ चलते हैं छत पे। शहजादी आ जाओ। व्यूअर्स, अभी मैं आ चुका हूँ छत पर और सबसे पहले आज जो मैंने काम करना है वो ये है। ये जो रेत और मिट्टी पड़ी हुई है इसको उठाता हूँ, क्योंकि मुर्गियां इसमें खेलती थी और अभी चूंकि मुर्गियां नहीं हैं फिलहाल, तो मैंने अभी इसको इस तोड़े में डाल लेना है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब दोबारा मैं मुर्गियां वगैरह लेके आऊंगा तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी ये चीजें मौजूद हैं। काम पे मैं लग चुका हूँ जी। सबसे पहले यहाँ से मैंने आगाज किया है। हसान सवाती और मेरी शहजादी मेरे साथ मौजूद हैं और मेरी प्यारी सी शहजादी बना रही है मेरी वीडियो और मैं कर रहा हूँ अपना काम। और ये है मेरा देसी सा बेलचा, ये आप देख सकते हैं। इससे आसानी से मैं जी जी। आपने एक बात नोट नहीं की क्या? मैं भी व्लॉगिंग कर रहा हूँ। व्लॉगिंग कर रहे हो? वाह भाई, आपकी तो जबरदस्त डिवाइस है व्लॉगिंग की। कैसे व्लॉगिंग करते हो इसके साथ? ये देखिए, मैं पहले पकड़ने का तरीका सीखता हूँ, किस तरह पकड़ते हैं। फिर मैं इतना इसमें व्लॉगिंग का इतना इस तरह ही व्लॉगिंग का वो करता हूँ ना, जिस तरह आप करते हो। अच्छा, फिर बड़े होके मैं व्लॉगर बनूंगा। माशाल्लाह, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो जी अभी मैं सारी जो मट्टी है, रेत है, ये सारी डाल रहा हूँ इस तोड़े में और इसको रखूंगा संभाल कर, ताकि ये नेक्स्ट टाइम भी मेरे काम आए। तो अभी ये काम तो मैं साथ साथ कर रहा हूँ। इंशाल्लाह थोड़ी देर के बाद फिर छत धोते हैं, वो मनाजर भी आपके साथ शेयर करूंगा। व्यूअर्स, अभी मैं निकालने लगा हूँ जी पानी, और पानी निकालने के लिए टैंकी में से मैंने ये डब्बा और साथ उसके ये रस्सी लगाई हुई है। और ये आप देखें जी, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ जी छत धोना। इस तरह पहले मैं सारी छत पर इस तरह पानी बहाता हूँ और पानी बहाने के बाद फिर झाड़ू के साथ अच्छी तरह छत की करेंगे धुलाई। ये देखें जी, ये पानी आ गया। ये टैंकी मैंने इसीलिए रखी थी कि छत की सफाई के लिए ये काम आती है। ये आप देख सकते हैं, यही मुर्गियां जब होती थी तो इसी तरीके से मैं अपनी छत को साफ सुथरी करता था। ये मेरा जो है काम होता था। और असल में मेरे साथ कैमरा मैन नहीं होता था, इसलिए मैं आपको ये चीज़ें मनाजिर उस वक्त नहीं दिखा सकता था। लेकिन अब मुझे कैमरा मैन मिल गया। मेरी शहजादी पता नहीं किस तरह का ये मेरा ब्लॉग बना रही है, अभी मुझे कोई पता नहीं है। ये तो बाद में मैं जब एडिट करूंगा तो देखूंगा कि क्या सिचुएशन है, और कहीं सर होगा कहीं पाँव। जी, उस एक हाथ में है मेरे पानी और दूसरे हाथ में है झाड़ू। और ये ऐसे पानी गिराया और ये ऐसे झाड़ू लगाया। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से छत को आज साफ करना है, क्योंकि रोज रोज तो साफ करनी नहीं है अभी छत। अभी जब तक और मुर्गियां नहीं आ जाती तब तक छत को रखेंगे बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और आज जब छत साफ हो गई तो फिर पता नहीं कब साफ करेंगे इसको, क्योंकि सर्दियों में छत ज्यादा धो भी नहीं सकते हैं। ज्यादा छत धोने से पता है क्या होता है? ज्यादा छत धोने से होता है कि नीचे घर ठंडा हो जाता है। और घर ऐसे होते हैं शहजादी, जैसे फ्रिज। आजकल हमारा घर कितना ज्यादा ठंडा है, रोज छत धोते हैं तो सर्दियों में घर को रखना है गर्म, क्योंकि मेरी शहजादियां शहजादे सारे बीमार हो जाते हैं फिर। तो अभी इस वजह से रोज रोज छत नहीं धोएंगे। तो गाइस, अभी मेरा गला खराब है। आप लोगों को पता नहीं मेरी आवाज सही लग रही है कि नहीं, पर मेरा गला खराब है। आपका गला खराब है तो आपने दवाई ली? जी।
दवाई लिया करो ताकि आपका गला जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। अब ये निकालते हैं जी साफ सुथरा पानी और यहाँ से डालते हैं साफ पानी। ये ये तो फटाफट काम को ख़त्म करते हैं और ख़त्म करने के बाद चलते हैं नमाज के लिए। नमाज की तैयारी भी करनी है अभी, और नमाज तो लाजमी है, जुम्मे की नमाज भी जो है पढ़नी होती है, जाहिर सी बात है, आप लोग भी पढ़ते होंगे। तो सांस भी चढ़ गई है मुझे, सारी छत पे मैंने पानी फेंक दिया था और अभी बस झाड़ू के साथ बस थोड़ी थोड़ी जो सफाई है ये करता हूँ और फिर निकलते हैं जी नमाज की तैयारी करके नमाज के लिए। अब तो सफाई मैंने कर दी है और बहुत टाइम मेरा लग गया है सफाई पे। अभी नमाज में सिर्फ रहते हैं 15 मिनट, और 15 मिनट के अंदर अंदर भाग भाग के जाते हैं जी और नमाज की तैयारी करते हैं और नमाज पढ़ते हैं। तो छत बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दी है मैंने, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि इसको 2-3 दफ़ा और भी धोना पड़ेगा, तब जाके ये साफ होगी। और अपनी तरफ से तो मैंने बहुत टाइम लगाया है, तकरीबन काफ़ी टाइम मुझे हो चुका है, 40-45 मिनट से मैं इस पर मेहनत कर रहा था। अपनी तरफ से तो कोशिश कर दी है, जहाँ पे पड़ी हुई थी जी वो मट्टी वगैरह ये मैंने उठा ली है, बिल्कुल क्लियर कर दिया ये। और बच्चों की वैसे छुट्टियां हो गई हैं, तो ये बच्चों के शूज़ पॉलिश करके इधर धूप में रखे हुए हैं। तो ये यहाँ की सिचुएशन है, क्योंकि जब मुर्गियाँ इधर होती थी तो यहाँ पे फिर हम कोई चीज़ भी नहीं रखते थे, क्योंकि ये शूज़ इधर होते थे वो नीचे फेंक के ऊपर उसके पोटियाँ कर लेती थी, बड़ा मसला ख़राब होता था। लेकिन अभी सही नस्ल वाली चीज़ लेके आऊँगा इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाऊंगा तो आप लोग कहोगे कि ये चीज़ ठीक है। तो अभी भाग भाग के जाते हैं और नमाज की तैयारी करते हैं, फटाफट नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद मिलते हैं आपके साथ। जी जनाब वाला, तो अभी मैं आ चुका हूँ जी नमाज पढ़कर अल्हम्दुलिल्लाह, और चादर मैंने ऊपर कर ली है, सर्दी है। और फटाफट मैंने क्योंकि नमाज के लिए भी गया हूँ, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, छत पे मैंने पानी में ज़्यादा देर रहा हूँ तो हाथ पाँव मेरे बिल्कुल ठंडे यह हो गए हैं। इसलिए मैं जैसे ही वापस आया हूँ अभी नमाज पढ़ के, तो मैंने चादर ऊपर कर ली है और अब मैं खाने लगा हूँ खाना। और आज खाने में हमारे बने हैं जी चावल, तो वो भी आपको दिखाते हैं। दस्तरखान बस लग जाए फिर इंशाल्लाह आपको वो दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं जी जनाब, तो अभी आप देख सकते हैं जी मेरे सामने हैं चावल, और ये जो है ये मेरे सबसे फेवरेट चीज़ है मेरी। पानी आ गया मुंह में। ये शलजम और मिर्ची और साथ लीमू और गाजर इसमें मुझे आज नज़र नहीं आ रही। तो ये हमारी अपनी अचार है, हमने खुद घर पे बनाई है ये अचार, माशाल्लाह मज़े की अचार है। उसके बाद दही है, साथ हमारा सलाद है, और अभी सब्र का पैमाना हो गया है लबरेज, अभी हम खाने लगे हैं खाना। तो सब्र, पहले मैं चावल चेक करता हूँ कि आज चावल कैसे बने हैं। गाइस आप सलाद देखें कितने छोटे छोटे पीस किए हुए हैं, माशाल्लाह बड़े मज़े के आलू चावल बने आज। उसमें आज चने नहीं डाले मेरे ख्याल से, या मुर्गी नहीं डाली। बहरहाल माशाल्लाह बड़े मज़े के हैं। रायता साथ ही दही है इसके साथ, इंशाल्लाह हम अभी तनावल फरमाएंगे। तो आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा, अगर आप मेरे पास होते तो ज़रूर आपको भी खिलाता, लेकिन आप लोग बहुत दूर हैं। इंशाल्लाह कभी ज़िंदगी रही मुलाकात हुई तो आप सबको भी दावत दूंगा। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमने खाना वगैरह खा लिया है, बिल्कुल पेट भर के खाना खाया आज। और अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है, एहसान है कि अल्लाह पाक ने अपने दर से हमें ये रिज्क अता फरमाया। जैसे हमारी क्या मजाल है, हर दाने पे अल्लाह पाक ने हमारा ये जो हमारे मुकद्दर में था वो हम तक पहुंचाया है। तो अभी खाने से फारिग हो चुके हैं। और क्या आप क्या कहना चाहती? मैं कहना चाहती हूँ कि खाना बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। और उम्मीद करता हूँ जी कि मेरा आज का व्लॉग भी आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि अगर मैं मजीद थोड़ा सा व्लॉग करता हूँ तो व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग थक जाते हैं और व्लॉग फिर मुकम्मल नहीं देखते। और आप लोगों से जी मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा व्लॉग जो है वो मुकम्मल देखा करें, ताकि अपनी राय भी दिया करें, और जहाँ पे कोई गलती, कोई कमी, कोई कोताही हो तो वो भी मुझे बता दिया करें, ताकि उस चीज़ की मैं इस्लाह कर सकूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है आप व्यूवर्स हैं और मैं बनाने वाला हूँ, तो आप देखेंगे और मेरी हौसला अफजाई भी यही होती है कि आप लोग देखें, कमेंट करें, तो फिर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो इसी के साथ जी आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं कल एक प्यारे से व्लॉग के साथ। कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।